गाइस दिस इज आदित्य, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शन क्लास 12 का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक और बात, अब आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर आएगा कि कैसे बच्चे में 25 और 30 डेज के अंदर हम लोग अपना सारा का सारा एंटायर सिलेबस कवर कर लें, कहां से कितने कितने एमसीक्यूज करने हैं, कुछ ट्रिक्स उन एमसीक्यूज को जल्दी से जल्दी करने की, ठीक है, और लास्ट स्टेप तुक्का कैसे लगाया जाए, ठीक है, कि हमारा आंसर सही हो जाए। लेट्स प्रोसीड। तो हम लोग करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो ये कोई बहुत नई चीज नहीं है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, क्लास 12th के अंदर। जैसे कि क्लास 11th के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, बट इन द क्लास 12th वी कैन स्टडी व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रिलेशन, व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शंस आर देयर। तो देखो रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले हम क्लास 11th से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट एक चीज होती थी, तो हम लोग वो पढ़ाते थे। देखते हैं, देखिए जी, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और एक है बी सेट जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6, ठीक है। तो हम अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होता था ए और बी का, तो हम इसको लिखते थे ए क्रॉस बी, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते थे कुछ इस तरीके से होते थे। देखिए मैपिंग के द्वारा सीखते हैं। इट्स अ सेट ए एंड सेट बी 1 2 3, और सेट बी के अंदर क्या है 4 5 6। तो देखो जी 1 का रिलेशन 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 2 का रिलेशन 4 5 6, 3 का रिलेशन 4 5 6 के साथ रिलेशन बन सकता है। एंड दिस रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी। ये रिलेशन कैसे है, ए से बी के साथ रिलेशन बन रहा है। तो देखिए जब हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो हमें क्या मिलता था, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे। तो हम लोग यहाँ रिलेशन बनाएंगे। 1 का 4 के साथ रिलेशन होता है, 1 का रिलेशन 5 के साथ, 1 का रिलेशन 6 के साथ होता है, 2 का रिलेशन 5 के साथ होता है, 2 का रिलेशन 6 के साथ होता है, एंड 2 का रिलेशन 4 5 एंड 6। साथ ही साथ यहां पर 3 का भी रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 5 के साथ, और 3 का रिलेशन 6 के साथ भी हुआ करता था। तो ये हमने क्या कर लिया, सारा का सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिया है ए क्रॉस बी का, ठीक है। अब क्लास 11th में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते थे, हम कुछ रिलेशंस बनाना सीखते थे सबसे पहले, कि बेसिकली ये जो वर्ड है रिलेशन किसका किसके साथ, ठीक है। अगर रिलेशन की बात कर रहे हैं तो किसका रिलेशन किसके साथ, ये वो वाला नेहा है ना, और वेदांत वाला रिलेशन भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, ये मैथ्स का रिलेशन है। तो सपोज करते हैं जी, एक देखते हैं क्या होता है। रिलेशन आपको गिवन होगा कुछ इस तरीके से, एक्स वाई सच दैट। अब ये होती है जी काम की बात, ध्यान से देखना क्या, कि y इज ग्रेटर देन x। क्या है ये, वेयर या व्हेन x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। भैया ये आपको रिलेशन दिया हुआ है, क्या, एक्स वाई सच दैट y इज ग्रेटर देन x, जहां पर हमारा जो x होगा वो बिलोंग करेगा a से और y हमारा बिलोंग करेगा b से, ठीक है जी। अब बहुत ध्यान से देखना, रिलेशन बनाने शुरू करते हैं। अगर आप अपनी बुद्धि लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और देखो इधर, y बिलोंग किससे करता है जी, b से, यानी कि ये सब के सब एलिमेंट्स होंगे ये वाले। क्या मैं कह सकता हूं कि जो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा था ए क्रॉस बी का, वही इसका सबका सब रिलेशन बनेगा, वही सारे रिलेशन यहां पर आ रहे होंगे। देखिए अगर मैं रिलेशन लेता हूं 1 का 4 के साथ, बेटा ये हमारे रोस्टर, ये हमें पता था, क्लास 11 में हमने पढ़ा था, इट्स अ सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होती थी ये, सेट बिल्डर फॉर्म होती थी, है ना। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई रिलेशन गिवन होगा तो इसमें काम की बात होती है, वो यही होती है जी, काम की बात। यही क्या होती है, काम की बात। ये जो कंडीशन आपको गिवन होती है, काम की बात, ये कंडीशन जो है बेटा यही काम की बात है, बाकी सारी क्या है गाइस, फालतू बात, ठीक है जी। ऐसा नहीं है पूरा क्वेश्चन ही काम की बात है, ध्यान से देखिए। अब इतना हमारे पास आ चुका है, तो रिलेशन बनाना शुरू करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। क्या अगर मैं रिलेशन अपना पिक आउट करता हूं 1 और 4 का,
तो क्या मैं कह सकता हूं देव कि 4 जो कि y है इज ग्रेटर देन x? हाँ जी बिल्कुल, 4 y 1 से बड़ा होता है और y क्या है 4 और x एलिमेंट क्या है 1, तो ये भी एक रिलेशन है। इसके बाद अगर मैं रिलेशन कहूं 1 और 5, 1 और 6, 2 और 4, 2 और 5 एंड 2 और 6 का रिलेशन अगर मैं बोलूं, 3 और 4 का रिलेशन, 3 5 का रिलेशन, 3 6 का रिलेशन, ठीक है। तो हम इसमें यहां से ये चीज देख सकते हैं भाई साहब क्या, कि हम जो भी रिलेशन बना रहे हैं वो इस चीज को सेटिस्फाई करती है कि y इज ग्रेटर देन x। तो एक रिलेशन हमने लिया ये वाला पहला रिलेशन, और समझा कि रिलेशन होता क्या बेसिकली। अब जरा वहां पे देखते हैं एक और रिलेशन लेने के बाद, ध्यान से देखिए, एक दूसरा रिलेशन लेते हैं और बात करते हैं। रिलेशन गिवन होगा एक्स वाई such that y is equals to 3x। क्या जी, y is equals to 3x, या वो भी छोड़ते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, हम लेते हैं y is equals to 2x ले लेते हैं, 2x, ठीक है ना, y is equals to 2x हो गया। when x belongs to a and y belongs to b, ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब इसी से समझते हैं आगे इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम रिलेशन बना रहे होंगे, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, सेट हमारे पास जो ए और बी है वो यही है, 1 2 3, और बी सेट है 4 5 6, ठीक है जी। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं y को 4 लेता हूं, या वो भी छोड़, अगर x को मैं 1 ले लेता हूं, क्या लेता हूं 1, तो हमारा रिलेशन क्या बन रहा है, y की वैल्यू क्या आ रही है 2 बन रही है। मतलब क्या, अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं x की जगह, तो y कितना आ रहा है 2। क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है उस गिवन कंडीशन को? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो y है वो b से बिलोंग कर रहा है और सेट b के अंदर कहीं भी 2 नहीं आ रहा है, तो ये रिलेशन नहीं बन सकता। तो क्या बन सकता है जी, देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि हम 3 रख दें इसको 3, तो भी ये करेगा, 4 रख दें 4, तो मे भी ये कर जाए। क्या, अगर हम x को लेते हैं 1, तो y कितना आएगा 4, सेट बन रहा है, ये देखो रिलेशन बन रहा है हम लोगों का 1 और 4 का रिलेशन। अगर हम x की जगह 2 रख दें, तो y कितना आएगा 8। क्या सेट b के अंदर 8 है? नहीं, तो ये भी हमारा रिलेशन नहीं बन सकता। तो इस बार हमारा रिलेशन क्या बना, सिर्फ हमारा रिलेशन क्या बना है 1 और 4। एक और रिलेशन लेते हैं, थर्ड रिलेशन, इसके बाद आपको थोड़ा क्लियर होगा। एक्स वाई such that, यहां बोलूं x is greater than y when x belongs to a and y belongs to b। तेरे पास सेट a है और तेरे पास सेट b है, जरा देख के बता, सेट a जो होगा वो ग्रेटर देन होगा b से। क्या ये चीज हो पा रही है, x y से बड़ा आ रहा है कहीं भी? ये सारे के सारे सेट बने हुए हैं बेटा, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है कि x y से बड़ा हो, हमेशा y x से बड़ा होगा। तो इसके अंदर क्या आ रहा है जी, कितने रिलेशन बन रहे हैं 5, मतलब कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। ये जो मैंने आपको इतना कुछ करा दिया ना, अब जरा ध्यान से देखना, आप कितने भी रिलेशन बना लो पूरे ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है, आपको 2 सेट दिए हैं, उन 2 सेट से आप इस ब्रह्मांड के अंदर जितने रिलेशन बना सकते हो बना लो। वो जितने भी रिलेशन बनेंगे वो सब के सब उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे। क्या होंगे, सबसेट होंगे। ये चीज ध्यान रखना भैया। कैसे सबसेट, कैसे? आप ये देखो ना, आपको रिलेशन दिया था सर, मैंने कहा ठीक है जी, वो जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो तो इसके इक्वल आ रही है, और सबसेट का मतलब होता है छोटा। बेटा एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है, तो मैं बोल सकता हूं ये इसके इक्वल भी होगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी को देखते हुए एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप किसी भी 2 रिलेशंस का, किसी भी 2 सेट का रिलेशन बना रहे हैं, तो उनका जो भी रिलेशन बनाओगे पूरे ब्रह्मांड के अंदर, वो रिलेशंस क्या हो रहे होंगे, हमेशा सबसेट होंगे उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ठीक है जी। अब बहुत ध्यान से देखिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रिलेशंस हम लोगों ने सीख लिया, अब हम पढ़ने वाले जी, अब 12वीं क्लास में एंट्री होने वाली बेटा, क्लास 12 के अंदर टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या है जी, टाइप्स ऑफ रिलेशन। कितने तरह के होते हैं रिलेशन? पहला टाइप
रिफ्लेक्सिव, क्या है जी, रिफ्लेक्सिव। दूसरा टाइप सिमेट्रिक, क्या है जी, सिमेट्रिक। एंड नंबर थर्ड टाइप इज ट्रांजिटिव, क्या होता है जी, ट्रांजिटिव। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो क्या होते हैं टाइप्स, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। ये जो वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग खाली रिलेशन को कंप्लीट करेंगे, फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। माय इंट्रोडक्शन आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि आपको रिलेशन से क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग रिफ्लेक्सिव क्या होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। सपोज करो तुम्हें ये बोल दिया गया है, एक क्वेश्चन दे दिया गया, वो क्वेश्चन आपको दिया है कि जो मॉड a माइनस बी है इज डिविजिबल बाय 2। क्या बोला जी, कि जो मॉड a माइनस बी है वो 2 से डिविजिबल है। ओके, हमें ये चीज समझ में आ गई है, जो मॉड a माइनस बी है वो 2 से डिविजिबल है। अब मुझे इसी क्वेश्चन के अंदर ये बताना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, क्या ये सिमेट्रिक भी होगा, क्या ये ट्रांजिटिव भी होगा। अब देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। बेटा रिफ्लेक्सिव में पता क्या करना है, जो भी तुझे कंडीशन गिवन होगी ना, बस इतना देख लियो। जैसे a माइनस बी था ना, तो यहां कर दे a माइनस ए। मतलब क्या बोला, a का रिलेशन ही a के साथ बना दे। क्या मतलब, जहां b होगा तो a माइनस ए। अब ये a माइनस ए क्या होगा, 0 होगा। मॉड 0 भी 0 होगा। क्या 0 2 से डिविजिबल है, बेटा 0 तो सबसे डिविजिबल है, तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। यस, द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्या ये सिमेट्रिक में है, सिमेट्रिक में हम लोग करते हैं जी उल्टा पुल्टा। क्या करते हैं सिमेट्रिक में, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक में करते हैं उल्टा उल्टा। क्या उल्टा पुल्टा भाई, अलट पलट। मतलब क्वेश्चन क्या गिवन था कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। a माइनस बी 2 से डिविजिबल होगा, तो क्या b माइनस ए भी डिविजिबल होगा। अगर ऐसा होगा तो ये सिमेट्रिक होगा। चक्का, ध्यान से देखो, अगर a माइनस बी 2 से डिविजिबल है, तो b माइनस बी भी अगर 2 से डिविजिबल है, तो क्या होगा जी, ये सिमेट्रिक होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल और उससे देखते हैं जी। मान लो a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 2 है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉड के अंदर 4 माइनस 2 कितना आ रहा होगा बेटा, 2 आ रहा होगा। क्या 2 2 से डिविजिबल है, हाँ जी है। अब बहुत ध्यान से देख, अगर मैं इसको थोड़ा इंटरचेंज कर दूं, मतलब b माइनस ए करूं, तो 2 माइनस 4 होगा, और मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो भी ये 2 ही आएगा, तो ये तो अब भी डिविजिबल है। इस चीज से पता लगता है कि अगर मैं इसको b माइनस ए भी कर दूं, तो भी ये क्या होगा, इज डिविजिबल बाय 2। तो भी ये क्या होगा, ये 2 से डिविजिबल बाय होगा। और अगर ऐसा होता है तो ये कंडीशन क्या होता है, यस, ये क्या है, ये सिमेट्रिक भी है। क्या है, ये सिमेट्रिक भी है। लास्ट केस देखिए जी, ट्रांजिटिव। बेटा ट्रांजिटिव में देख क्या होता है, ये मेरा दोस्त, मैं इसका दोस्त, तो क्या ये भी उसका दोस्त। चल दोस्त हटा, ऐसा तो नहीं होता कि दोस्त जरूरी हो, भाई तो होगा। अब देख, ये मेरा भाई, मैं इसका भाई, तो क्या ये इसका भाई। अगर ऐसा है तो ये ट्रांजिटिव है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्या मतलब, देख बेटा, अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है, तो बुद्धि लगा यार, a किसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा ही होगा फिर तो। और अगर है तो वो ट्रांजिटिव है, नहीं तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। इसने बोला ट्रांजिटिव के लिए, ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं यहां कर रहा हूं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ने बोला कि मॉड a माइनस बी क्या है, डिविजिबल है 2 से डिविजिबल है, तो क्या b माइनस सी भी डिविजिबल होगा। हम एज्यूम करेंगे कि हाँ होगा,
पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं कि a माइनस बी डिविजिबल है, हमने बोला ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या b माइनस सी डिविजिबल होगा, ये हम एज्यूम करेंगे, यस होगा, इज डिविजिबल बाय 2। अब मैथमेटिकली जब हम इसको करते थे तो ध्यान से देखिए क्या करता है, a माइनस बी से हम लोग इसको ऐड कर देते थे, b माइनस सी इज डिविजिबल। बेटा b से b हो जाएगा कैंसिल और a माइनस सी आ गया, तो यही हमें देखना था कि हाँ जी डिविजिबल आ रहा। जिस बच्चों को इससे समझ नहीं आया वो ध्यान से देखिएगा। मैं a की वैल्यू लेता हूं बेटा 8, b की वैल्यू लेता हूं 4 और c की वैल्यू ले लेता हूं 2। अगर a माइनस बी कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 कितना आएगा 4, हाँ जी डिविजिबल है। उसके बाद b माइनस सी यानी कि 4 माइनस 2 कितना आएगा 2, हाँ जी डिविजिबल है। तो a कितना है, a कितना है मेरा 8, a माइनस सी 8, c कितना है 2, कितना आ गया 6, डिविजिबल है, यस है। और अगर ऐसा हो रहा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे जी, ये डिविजिबल होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। अब एक कंडीशन तो बेटा ये आ गई, इसके बाद एक और कंडीशन आती है जो ध्यान से सुन लो, एक चीज बता रहा हूं ऐसे ही, अगर कोई आदमी दौड़ में दौड़ा ही नहीं तो हारा कैसे, मतलब समझना, अगर हुसैन बोल्ट एक रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, दौड़ा ही नहीं है, तो क्या तुम बोलोगे हुसैन बोल्ट हार गया, अरे यार उसने पार्टिसिपेट नहीं करा, हारा नहीं है। सेम इन द केस ऑफ ट्रांजिटिव, एक इसका एक्सेप्शनल केस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर सपोज करो a माइनस बी है, ठीक है, और b माइनस सी वाली कंडीशन बन ही नहीं रही है, एक रिलेशन लेते हैं सामने और समझते हैं इस चीज को। ध्यान से देखो बेटा, मैं यही ले रहा हूं रिलेशन, एक रिलेशन है 1 1 2 2 3 3, ये रिलेशन है। अब मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव वाले केस में क्या होता है, ए का मतलब यही होगा बेटा, ए हाँ जी है, ए सारे के सारे एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। क्या ये सिमेट्रिक भी है, अगर 1 1 है तो उसका उल्टा भी क्या होगा, 1 1 ही होगा। अगर 2 2 है तो उसका उल्टा भी क्या होगा, 2 2 ही होगा। 3 3 है तो उसका उल्टा भी क्या होगा, 3 3 होगा। तो हाँ यार ये तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव में ये होता है 1 1 है, हाँ है, तो मैंने आपको क्या सिखाया, 1 2 है, सपोज करो एक रिलेशन के अंदर 1 2 है और 2 1 भी है, तो और क्या होना चाहिए, या वो भी छोड़ो, अगर 1 2 है और 2 3 है तो क्या होना चाहिए, 1 और 3 भी होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ध्यान समझो, 1 2 है 2 3 है तो 3 ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर 1 1 है, अगला नंबर 1 3 से स्टार्ट हो रहा था, जैसे यहां पे हुआ है 2 3 से स्टार्ट, बेटा वो तो तीसरी जो कंडीशन है बीसी वाली वो बनी थी, ए भी तो ये रहा, बीसी कहां है पूरी कंडीशन में, यहां नहीं है। अगर वो कंडीशन नहीं है बीसी वाली तो भी ये ट्रांजिटिव होगा, ये ध्यान रखना। ये वो कंडीशन है क्या, कि अगर ए भी है और बीसी नहीं है तो ये ट्रांजिटिव होगा। अगर दौड़ में दौड़ा ही नहीं तो आ रहा है कैसे, मतलब अगर वो कंडीशन ही नहीं है तो हाउ कैन यू से कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो दैट्स इतना ओवर है जी इस लेक्चर के लिए, ठीक है जी। अपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट्स करिए, जितना ज्यादा आप कमेंट्स करेंगे, जितनी आपको नीड है यार मैं वीडियो बना दूंगा भाई, सब सारे लेक्चर्स कर दूंगा अपलोड। थैंक यू सो मच, लाइक वीडियो, शेयर एज मच एज पॉसिबल, बाय बाय।